अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंट वेज ऑफ डिक्लेयरिंग द ऑब्जेक्ट। 3 तरीके से कर सकते हैं हम, बाय रेफरेंस वेरिएबल, बाय मेथड और बाय कंस्ट्रक्टर। तो कैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराएंगे वैल्यूज। तो इनिशियलाइजेशन या तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए आप, क्लास स्टूडेंट इंटीजर आईडी स्ट्रिंग नेम अभी हमने बनाया है। जो ये क्लास, ये एग्जांपल था, ये आउटसाइड द क्लास था, मेन आउटसाइड द क्लास, क्योंकि ये क्लास हमारा के अंदर है हमारे मेंबर्स, और इसके अंदर हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। मतलब स्टूडेंट क्लास के अंदर हमारे पास मेंबर्स हैं और टेस्ट स्टूडेंट 2 के अंदर हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम वैल्यू इनिशियलाइज करा सकते हैं। s1.id इक्वल्स टू 101 एंड s1.name इक्वल्स टू सोनू। अभी जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया था तो हमारे को इसने 0 और नल वैल्यू दी थी। क्यों? क्योंकि हमने उसमें कोई इनिशियलाइजेशन नहीं कराया था। तो अभी हम चेक, सो दिस इज माय प्रोग्राम। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे मेंबर डिक्लेयर किया था। अब हम दे देते हैं s1.id, 2 वेरिएबल है मेरे, s1.id 101 मेरा रिकॉर्ड नंबर दिस है, s1.name अपना नाम लिख देती हूँ मैं, सेव कर लेते हैं इसको और हम इसको वापस से कंपाइल करके टेस्ट कर लेते हैं। तो जावा टेस्ट डॉट स्टूडेंट, पहले ये वैल्यू आ रही है देखो 0 नल। अब हमने ये एग्जीक्यूट कर दिया है, दोबारा वैल्यू इनिशियलाइज करके कंपाइल कर लिया है। तो अब हम इसको देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। ये आ गया, जो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कराई थी वो मेरी यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो ऐसे ही हम मेन के जो हम विदाउट मेन इनसाइड द क्लास करते हैं उसमें भी सेम मेथड ही रहेगा हमारा। तो ये हमारा हो गया मेंबर्स को इनिशियलाइज करने का तरीका। ये आपके पास अगर एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाते हो तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को भी आप इनिशियलाइज करा सकते हो और फिर आप उसको प्रिंट कर सकते हो डेटा को। जैसे कि मैंने s1 id और s1 नेम डिस्प्ले करा दिया और s2 id और s2 नेम डिस्प्ले करा दिया। तो ऐसे हम कर सकते हैं। ये तो तरीका हुआ इनिशियलाइज कराना। ऑब्जेक्ट एंड क्लास एग्जांपल इनिशियलाइजेशन थ्रू रेफरेंसेस। तो हमने ये रेफरेंस दे दिया, ये हमारा कहलाता है, इसको हम कहेंगे, एक मिनट मैं समझा देती हूँ। ये जो चीज है ना हमारे पास, इसको हम ऐसे समझ लें s1.id। तो ये बेसिकली रेफरेंस ऑपरेटर होता है हमारा। तो जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड में भी समझाया था आप लोगों को कि ये s1 है और s1 के अंदर हमारे पास 2 मेंबर्स हैं। एक हमारे पास है आईडी, एक हमारे पास है आईडी और दूसरा हमारे पास है नेम। तो ये इसके अंदर S1 का ही रेफरेंस देके, जैसे एरे में होता है कि हमें इसके अंदर कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन मिल जाती है, ऐसे ही हमारे पास जो क्लासेस होती हैं उसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के मेंबर्स आ सकते हैं। जैसे कि इंटीजर आईडी लिया हुआ है मैंने और नेम लिया हुआ है। तो s1.id, s1 इज एन ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का क्या मेंबर रेफर करना चाहते हो आप, आईडी, तो डॉट ऑपरेटर आपने यूज किया है। ऐसे s1 डॉट नेम अगर हम करते हैं तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट तो सेम है, ये मेरा रेफरेंस ऑपरेटर, और नेम इज ए area which I want to access, reference or you can say। तो नेक्स्ट हमारा क्या है मेथड, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस एग्जांपल इनिशियलाइजेशन थ्रू मेथड। अगर अब हमें इनिशियलाइजेशन मेथड करना है तो एक फंक्शन बना लेते हैं, एक मेथड बना देते हैं क्लास के अंदर और उसको मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। मेमोरी एलोकेट तो ऑलरेडी हो चुकी है, हमें उसको वैल्यू इनिशियलाइज करानी। तो हमने कैसे इनिशियलाइज कराई, हमने क्लास स्टूडेंट बनाया, इंटीजर रोल नंबर स्ट्रिंग नेम, और हमने एक फंक्शन बना लिया इंसर्ट रिकॉर्ड। इंसर्ट रिकॉर्ड के अंदर हमने पैरामीटर रिसीव कर लिए, रोल नंबर जो है वो मेरा r के बराबर हो गया और जो नेम है उसके अंदर n की वैल्यू आ गई। और ये मैंने एक मेथड बना लिया जिसके थ्रू मैं इसकी इंफॉर्मेशन को इसके अंदर सप्लाई कर रही हूँ। इसको सप्लाई करने के लिए अब अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो हमारे को क्या समझना पड़ेगा कि हम इसको यूज कैसे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने ये एक क्लास बनाई, ये मेरा एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना, ये मेमोरी एलोकेट हुई,
उसके बाद s1 डॉट इंसर्ट फंक्शन को कॉल कराया गया। जब इंसर्ट मेथड को कॉल कराया गया तो हमने दो वेरिएबल पास करा दिए। पहला वेरिएबल था r, जो वैल्यू इसमें चली गई। दूसरा वेरिएबल था स्ट्रिंग, जो नेम था। ये यहाँ पे ये वैल्यू इस इंसर्ट रिकॉर्ड के अंदर चली गई। जब ये पैरामीटर के अंदर ये वैल्यू रिसीव करेगा तो रोल नंबर की जो जो इसका मेंबर था, इसकी वैल्यू r से इनिशियलाइज कर देगा, और जो नेम था उसकी वैल्यू वो n से इनिशियलाइज कर देगा। और फिर ऐसे ही दूसरा जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने, उसकी वैल्यू फर्स्ट टाइम जब हमने इंसर्ट रिकॉर्ड को कॉल कराया s1 के थ्रू, तो s1 मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। देखो s1 का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर दो चीजें मिली मुझे, आईडी और नेम, सॉरी रोल नंबर और नेम, ये दो चीजें मिली थी मुझे। तो पहला का रोल नंबर हो गया 101 111 और करण इसका नाम हो गया। अब अगर हमारा दूसरा S2 ऑब्जेक्ट भी बना है तो उसको भी तो यही मेमोरी एलोकेट हुई, एक रोल नंबर मिल गया उसको और एक नेम मिल गया। और उस इसके थ्रू जब हम इसके थ्रू इस मेथड को कॉल कराएंगे तो अब इनिशियलाइज कराएगा, तो इसकी मेमोरी में ये इनिशियलाइज कराएगा। तो ये हमारा तरीका होता है वैल्यूज को इनिशियलाइज कराने का। अब जब हमने S1 के थ्रू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन को कॉल करा, S1 के थ्रू कॉल कर रहे हैं S1, और ये रेफरेंस ऑपरेटर है, मतलब ये बता रहा है कि ये डिस्प्ले इंफॉर्मेशन किसकी डिस्प्ले इंफॉर्मेशन होगी, S1 की डिस्प्ले इंफॉर्मेशन होगी। तो क्या करेगा वो, S1 का रोल नंबर और S1 का नेम प्रिंट कर देगा। जब हम इस मेथड को, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन मेथड को S2 के थ्रू कॉल कराएंगे तो ये मेरे को S2 की इंफॉर्मेशन, मतलब 22, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इसका आउटपुट मिलेगा 111, एक ब्लैंक स्पेस और उसका करण नाम, और फिर मुझे मिलेगा 222 और उसका आर्यन नाम। ऐसे हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो अगर हम इसको प्रोग्रामिकली करके देखें, अब हमें क्या करना है, यही हमारा क्लास बना हुआ है। इस क्लास के अंदर हमें void insert और गेट डेटा बना देते हैं। गेट डेटा, नाम आप कुछ भी रख सकते हो मेथड का। हमें क्या लेना है, इंटीजर r कॉमा स्ट्रिंग n, ये ले लिया हमने। और हम क्या करें, इसके अंदर हमने id को r के बराबर कर देना, id इक्वल्स टू r, और हमें नेम इक्वल्स टू n कर देना है। और बस ये खत्म हो गया, ये तो इनिशियलाइज हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब इसको हमें डिस्प्ले भी कराना है। तो हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, void put data, और पुट भी यूज कर सकते हो आप। इसके अंदर मुझे किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने इसको यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस रिसीव नहीं करे, सिस्टम डॉट डॉट आउट डॉट प्रिंटलन id प्लस कोर्स में ब्लैंक स्पेस प्लस नेम, ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे हमने कितने ऑब्जेक्ट बनाए थे, एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है। तो अब इसको इनिशियलाइज को हटा देते हैं। इसमें तो हमने क्या कहा था, डायरेक्ट ही हम इनिशियलाइज करा रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मेथड को यूज करके इनिशियलाइज कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली इसको इनको कॉल नहीं कराना है, सब कुछ क्या कराना है हमने, अब हमने कराना है S1 डॉट गेट डेटा, इसको आप कॉल कराओ, और सिंपल S1 डॉट पुट डेटा को कॉल करा लो। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इस समय आपको इसको पहले गेट डेटा जब आप पास करा रहे हो तो आपको कुछ पैरामीटर पास कराने होंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, गेट डेटा में हमारे पास मेंबर्स हैं आर और, तो हमने 111 कॉमा आर्यन लेट्स सपोज और करण, जो भी एग्जाम्पल में था नाम हम वही रख लेते हैं। इसको हम सेव कर देते हैं और फिर से हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी कंपाइल्ड है ये, तो हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। CLS कर देती हूँ, दोबारा से एक बार देख लेना आप, यहाँ पे कोई एरर नहीं मिली है मुझे। अब हमें क्या करना है, इसको रन करना है। तो रन करने के लिए मुझे आ गया, अब देखो 101 111 और करण मिल गया। अगर मुझे यही एक ऑब्जेक्ट दोबारा बनाना होता, उसका नाम चेंज कर लेते, तो हम यहाँ पे दे देते S2। तो अब मुझे सेम प्रोसीजर क्या करना पड़ता, S2 के साथ भी करना पड़ता। तो S2 डॉट गेट डेटा ये हम बना लेते और फिर हम S2 डॉट पुट डेटा दे देते।
लेकिन जो गेट डेटा है उसमें हमारा मेंबर इनिशियलाइज होना है, तो हम यहाँ पे वैल्यू देंगे और यहाँ पे अपना नाम दे दिया मैंने। इसको सेव किया, हम दोबारा से कंपाइल करेंगे क्योंकि हम जितनी बार मॉडिफाई करेंगे हम उतनी बार ही इसको कंपाइल करेंगे। तो दोनों ऑब्जेक्ट को मेरे कॉल हो गया और डिस्प्ले करा दिया उसने जो भी एलिमेंट हमने इनपुट कराए थे और इनिशियलाइज कराए थे। इनको हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर आप उसको देख पा रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास है, देखो S1 और S2 हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए। S1 के अंदर हमने आईडी डाला 111 और नेम डाला करण, और S2 के अंदर हमने आईडी डाला 222 और नेम डाला आर्यन। तो ये जो S1 और S2 है ना वो हमारा स्टैक मेमोरी में डिक्लेयर होता है, लेकिन इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो हीप में चले जाती हैं। हीप मतलब वो ढेर है, बहुत बड़ा मेमोरी का एक पूरा का पूरा हीप है, वहां पे हमारा ये वैल्यू एलोकेट होता है। The object gets the memory in heap memory area. The reference variable refer to the object allocated in the heap memory area. Here, S1 and S2 both are the reference variable that refer to the objects allocated in the memory. तो S1 और S2 क्या हो गए, हमारे रेफरेंस वेरिएबल हो गए। ये किसको रेफर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया जो हीप के अंदर पड़ा हुआ है, जो कि इसकी वैल्यूज को रेफर करता है, उसको वो पॉइंट कराएगा। तो जब भी कभी हम इसके रेफरेंस के थ्रू कुछ भी आईडी या नेम को रेफर करना चाहते हैं तो एक तरह से रेफरेंसिंग कर रहे हैं हम। नाउ द